गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हाथरस कांड को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में यूपी डीजीपी हाथरस के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। गुर्जर ने कहा है कि हत्या के मामले में बिना परिवार को भरोसे में लिए परिजनों से अर्थी को कांधा देने और मुखाग्नि देने तक का अधिकार छीना गया और सूर्यास्त से पहले षड्यंत्र के तहत मुखाग्नि दे दी गई, जिसकी सनातन धर्म में मनाही है। इस मामले की जांच हो। तो बीजेपी एमएलए का राज्यपाल के नाम पत्र और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। अर्थी को कांधा भी नहीं देने दिया गया। लोनी सीट से बीजेपी विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। हाथरस कांड में बीजेपी विधायक ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज करने की बात की है। ये जो हाथरस में हुआ है, मेरा ये मानना है कि इसमें अधिकारियों का षड्यंत्र है और उसमें संबंध में हमने कहा है कि भाई इसमें बिना डीजीपी के और बड़े अधिकारियों की मर्जी के बिना इस तरह की घटना नहीं हो सकती कि रात में जबरदस्ती उसके परिवार को देखे बिना इस तरह का जो कृत्य किया गया है, तो षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। जो पार्टियां भाजपा को नहीं चाहती, भाजपा ने जो शानदार काम किया, जो दलितों के लिए और सर समाज के लिए काम किया, उससे जिसको लोग परेशान है वो इस तरह की घटना कर रहे हैं। तो षड्यंत्र की जाँच हो और इन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से यानी कि बीजेपी एमएलए की तरफ से ही इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों की संलिप्तता है इस पूरे मामले में। क्या कुछ लिखा गया है पत्र में? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो नंदकिशोर गुर्जर एक ऐसे एमएलए हैं जो लगातार कई बार अपने सरकार पर और के कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते दिखाई देते हैं। और इस बार भी उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और साथ साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ बताया है कि जिस तरीके से हाथरस में घटना होती है, जिस तरीके से दूसरी जगहों पे घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत है, उनकी लापरवाही है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। यानी एक बार फिर विवादों के घेरे में है नंदकिशोर गुर्जर और उनका कहना है कि जो अधिकारी इस पूरी घटनाओं में शामिल हो, जिन्होंने जबरन जो रेप पीड़िता थी उसका शव का अंतिम संस्कार कराया था, उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और लापरवाही का मामला जरूर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है ऐसे मामलों में कि पीड़ित और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। चले पवन, रोकना चाहेंगे। नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत नंदकिशोर गुर्जर जी आपका। नंदकिशोर गुर्जर जी, क्या मांग आपकी तरफ से इस पत्र में की गई है? मांग नहीं की गई, हमने एक पत्र लिखा था जी। वो उस पत्र में मैंने गवर्नर को लिखा था कि अधिकारी अपने आप को देश सेविंग के लिए इस हद तक गुजर जाते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो माने प्रधानमंत्री जी ने दलितों के पैर धोए और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए काम किया, और इस एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अधिकारियों ने मिलकर के राजनीतिक दलों के लोगों से, कुछ लोग हैं उनका हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था, इस तरह के लोग हैं जो सरकार इतना ईमानदारी से काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उसको ये पार्टी को भी और सरकार को भी यहाँ तक समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए इस पर गौर हो। अब रात में क्या ऐसी आवश्यकता होगी अधिकारियों को कि सुबह जो हिंदू धर्म के अनुसार रात में हम लोग अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, सुबह के टाइम आप आराम से कर सकते थे, रात में जाकर के आनंद फानंद में तो इस तरह की जो न्यूज आ रही है कि परिवार को नहीं वहां शामिल होने दिया, तो ये सब जो सवाल उठे हैं सरकार का पूरी चेहरा काले करने का प्रयास अधिकार होगा। ठीक, यानी कि नंदकिशोर गुर्जर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं अधिकारीगण जो है उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं है इस पूरे मामले में विपक्ष के साथ, ताकि सरकार को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो जिस तरीके से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार ये कर दिया गया। मैडम, डीजीपी, एसएसपी और डीएम बिना इनकी मर्जी के, क्योंकि ये मामला मीडिया में हाईलाइट था, नहीं हो सकता था। और इससे जो हमारी इमेज खराब हुई है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा, जिसके कारण हरियाणा में बेटियों का रेशो बढ़ा है, जहाँ बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, तो पूरी मेहनत को ये वो काला करने का, पूरी मेहनत को फेल करने का, समाप्त करने का जो काम किया गया है, ये अधिकारियों का षड्यंत्र है राजनीतिक दलों से मिलकर, और इसकी जांच हो, इन पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में किसी भी बेटी के साथ या किसी भी घटना को ऐसा अंजाम अधिकारी ना दे कि उनके परिवार के लोग उसका चेहरा ही नहीं देख पाए और हिंदू धर्म के विपरीत जाकर के रात में संस्कार ना करें और कोई भी इस तरह का घटना ना हो। बलात्कार होना नहीं होना ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस तरह से घटना की गई रात में,
तकलीफ उस बात की है, उसके लिए मैंने पत्र लिखा था और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहिबा इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नंदकिशोर गुर्जर, बीजेपी एमएलए, जो कि ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो अधिकारी गण थे वहां पर क्यों आखिर देर रात अंतिम संस्कार पीड़िता का इतनी जल्दबाजी में कर दिया गया। उनकी तरफ से ये आरोप जो है एक तरीके से लग रहे हैं कि कुछ विपक्षी लोगों के साथ मिले हुए हैं ये अधिकारीगण, इसीलिए इतनी जल्दी यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। आपको ये बता दें कि अंतिम संस्कार को लेकर सवाल इस तरीके से खड़े हुए कि आखिर देर रात डीजीपी, एसपी और डीएम की मौजूदगी में क्यों यहाँ पर अंतिम संस्कार कराया गया, जबकि देर रात अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं किया जाता। परिवार की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि डेड बॉडी जो है वो उनके घर तक जाएगी। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, नंदकिशोर खुद कह रहे हैं यहाँ पर इस पूरे मामले में कि वो चाहते हैं इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो अधिकारीगण हैं उनकी संलिप्तता कहीं है विपक्षी लोगों के साथ, ताकि सरकार पर बट्टा लगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर खुद जुड़े हुए थे जी मीडिया के साथ और उन्होंने ये जो बताया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्र में उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा हुआ है और पत्र में जो बातें उन्होंने लिखी हुई है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राज्यपाल महोदय को पत्र दिया गया है और इसकी एक कॉपी प्रधानमंत्री को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजी गई है। इन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर में घटना हुई, तो कहीं ना कहीं इन सभी घटनाओं में वो जो अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले को हैंडल किया, जिन्होंने इस मामले को देखा, उनकी कहीं ना कहीं एक ऐसी छवि बन गई है और इस तरीके की छवि है जो विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने वाली छवि बनी है। इसीलिए ऐसे अधिकारियों के साथ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए और इनके खिलाफ एक सस्पेंशन का ऑर्डर भी जारी कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को मौका दे रहे हैं कि वो इस सारे मुद्दों को लेकर आवाज उठाएं। नंदकिशोर गुर्जर ने सीधा हमला किया है उन अधिकारियों पर, उस सिस्टम पर जो इस समय मौजूदा सरकार में काम कर रही है।